शेन देव जी एवरीवन, स्वागत है आपका एक अलग दूसरे बेहतरीन देश से जिसका नाम है उज़्बेकिस्तान। अगले 10 दिन तक हम आपको उज़्बेकिस्तान दिखाएंगे और इसके अलग अलग शहरों में लेके चलेंगे। ये सफ़र बहुत ही रोमांचक होने वाला है क्योंकि ये शहर ना सिर्फ इसकी बहुत पुराने इमारतों के लिए जाना जाता है पर इस देश का खाना भी बहुत ही लजीज है। तो आइए हमारे साथ अगले 10 दिन इस शहर को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से देखते हैं, आपको सब कुछ दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे। लेट्स कम एंड एंजॉय। दिस इज द लगेज रूम, इनका है सारा का सारा और ये फॉर्मेलिटीज़ है 7 दिन के लिए। 12:30 बजे का जो होता है मेन इनका वो चेकआउट की तरह होटल की तरह काम करता है। तो हमारा आज क्या है, संडे टिल सैटरडे हमारे 7 दिन लगेंगे। 7 दिन हम लगेज स्टोर कर रहे हैं। And how much you are paying? I'm paying 15,000 सोम और 3 लगेज का 45,000 टोटल मेरा बन रहा है 3,15,000। हम व्हाट्स द टोटल मनी Total? 3,60,000 पड़ता है जो कि इंडियन करेंसी में पड़ रहा है 2300 रुपये हमें 7 दिन के लिए। परफेक्टली फाइन, या आई थिंक परफेक्ट है। हाँ जी, बस की टिकट हमने अपनी ले ली है समरकांड के लिए। बड़े लफड़ा करते हैं यार ये लोग भी। अभी हमने जैसे मैं टिकट लेने गया ना तो इनिशियली शी सेड 12:15 की अवेलेबल है बिकॉज ऑलरेडी 11 बजे हुए थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है 12:15 की जो कि हमने फटाफट अपना लगेज स्टोर किया। एंड बाय द टाइम वी केम बैक टू दी बस काउंटर, जो मतलब टिकट काउंटर था, बंदी ने चेंज कर दिया। नो इट्स फुल 2 o'clock 3 o'clock एंड ऑल दैट। मैंने कहा चलो 3 o'clock की दे दे। शी सेड 48,000 सोम करो। मैं जब बुकिंग करने लग गया कहते नो 3 टिकट्स अवेलेबल, और उसने उस चीज़ को रेस करके 73,000 कर दिया, जो कि पहले उसने 65 बोला था। मैंने बोलना चाहा बट देन शी इज लाइक तो आई चल जाने दे यार, 2 घंटे पहले पहुंच जाएंगे। ये सबसे फास्ट चीज़ अवेलेबल है और बस भी कन्वीनियंट है, बहुत ही ज़्यादा सुपर क्लीन है। बस से भी आप आ सकते हो। वाई नॉट गो विद दी, मतलब आप बस से इसलिए चले जाओ अगर आपको ट्रेन नहीं मिल रही हो, क्योंकि ट्रेन आपको एडवांस में बुक करनी चाहिए। ट्रेन बहुत मुश्किल से मिलती हैं। सो ट्रेन से अगर आप आ रहे हो तो एडवांस में बुकिंग करके आओ, वरना बस इज अ कन्वीनियंट ऑप्शन अवेलेबल, आसपास आराम से मिल जाएगा। तो चलो चलते हैं। सी यू गाइस इन समरकांड। मॉर्निंग जी, और एक नए दिन की शुरुआत खूबसूरत समरकांड के अंदर। मौसम बड़ा सुहाना है और मज़ा आ रहा है। बच्चे थोड़ा अभी रेडी हो रहे थे तो मैंने एक समसा पिक कर लिया, भूख लग रही थी। एंड आई एम हियर टू गेट माई सेल्फ अ कॉफ़ी। दिस प्लेस इज कॉल्ड द कॉफ़ी एलिमेंट। कैपुचिनो उठाई है एंड द यूजुअल चिकन समसा विच इज़ डिलिशियस। मतलब ये बोलेंगे कजाकिस्तान के समसा से उज़्बेकिस्तान के समसा ज़्यादा बेटर है यार, ज़्यादा फ्रेश है। वहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने पुराने बना के रखे हुए थे, उनको रीहीट कर करके दे रहे थे। ये सारे फ्रेश हैं। अच्छा है, कॉफ़ी लेते हैं फिर चलेंगे अपनी पहली डेस्टिनेशन, द मोस्ट सॉट आफ्टर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो कि है रेगिस्तान स्क्वायर। आज उसको एक्सप्लोर करते हैं। सी यू भाई। कॉफ़ी मानना पड़ेगा। हाँ जी, तो पहुंच चुके हैं हम रेगिस्तान स्क्वायर, सबसे पॉपुलर, सबसे पसंदीदा समरकांड का सबसे मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। और आज एक क्या कहते हैं, मंडे वाले दिन आप अगर देखोगे टूरिस्ट उतने नहीं हैं, जो थोड़े बहुत दिख भी रहे हैं तो वो भी मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे लोकल ज़्यादा हैं जो अपना एक यूजुअल आफ्टरनून एंजॉय कर रहे हैं। टूरिस्ट कम है यार। और ये जो आप आसपास देख पा रहे होंगे, यहाँ पे शाम की तैयारी चल रही है। यहाँ मेरे ख्याल से कोई इवेंट है, जिस इवेंट के लिए ये लोग उस तरफ भी अभी एक थोड़े से कुछ प्रिपरेशन चल रही थी, इधर भी चल रही है। आज शाम को भी यहाँ पे आएंगे, एक बार देखेंगे कि क्या तैयारियाँ चल रही हैं, क्या शो है, क्या नहीं है।
तो कुछ इस तरीके से है यहाँ पे मेन का नाइट शो होगा, और एक कॉफ़ी शॉप इधर है, एटीएम है, एंड द अदर साइड ऑल्सो मैं उधर की तरफ से एंट्री की थी जहाँ मेरा हाथ दिख रहा है आपको, उधर भी एक कॉफ़ी शॉप है, एंड देन यहाँ पे कुछ सिटिंग एरिया बनाए हुए हैं और पार्क्स हैं चारों तरफ। और अच्छा है यार, मतलब मुझे कुछ ऐसा वो तो नज़र नहीं आ रहा जैसे नॉर्मल यूजुअल आपके उसमें होते हैं ना फन एक्टिविटीज़ या कुछ इस तरीके से लोग इसको टूरिस्टिक प्लेस में बना के रखते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है। पर हाँ, एक यूजुअल मॉस्क तो मैं भी अंदर घुसा नहीं हूँ, मॉस्क अंदर घुस के देखता हूँ कैसा दिखाई देगा। पर पार्क अच्छा बना हुआ है साइड में, आप देखोगे तो। हाँ जी, टिकट हमने ले लिए, ये टिकट काउंटर है और टिकट का प्राइस है आपका 1,00,000 मोटे मोटे आपको पड़ जाएंगे, वही 400-450 रुपये के करीबन की ये टिकट हमें पड़ी है, जो ठीक है। जिस तरीके का ये अट्रैक्शन है, टूरिस्ट अट्रैक्शन, उसके हिसाब से तो प्राइस ठीक ही है टिकट के। और ये एंट्री पॉइंट है, हम एंट्री लेने जा रहे हैं एंड लेट्स जस्ट सी क्या है। एंट्री ले ली है, एंट्री लेने के बाद में कुछ क्लोजर व्यू देखते हैं इसका किस तरीके से दिखता है। ये रेगिस्तान स्क्वायर में हम एंटर कर चुके हैं, ये इसका मेन कॉम्प्लेक्स है। और जो मेरे पीछे आप देख पाओगे, मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये मेनली 3 मदरसों से बना है, उल्गबेग, शेरडोर और तिल्याकोरी। ये तीनों मदरसों के कॉम्बिनेशन से को ही रेगिस्तान स्क्वायर कहते हैं। और हर एक मदरसे के पे अगर आप देखोगे तो ब्लू कलर की जो ये आपको नजर आ रही है कि टाइलें, गोल्डन डोम नजर आ रहे हैं, मतलब अपने आप में एक लिविंग म्यूजियम है यार, सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर। और एक बार को अगर आप एक कार्विंग की कहानी अगर आप समझने जाओगे तो हर एक कार्विंग के अंदर इस पूरे शहर का पूरा इतिहास छिपा हुआ है। सो आइए एक एक करके इस हर एक मदरसे के अंदर चलते हैं और थोड़ा बहुत इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, हिस्ट्री फैक्ट्स को भी थोड़ा समझेंगे। और उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या इनमें कुछ डिफरेंट है एक दूसरे से, या फिर क्योंकि बाहर से तो ये तीनों एक जैसे से ही लग रहे हैं, थोड़ा बहुत दोनों मतलब अगर आप इस वाले को देखोगे तो इसमें भी दोनों तरफ 2 मीनारें हैं, और इसमें हालांकि 2 छोटी है, और ये तो दोनों आइडेंटिकल ही लग रहे हैं, ये वाला और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये वाला। हाँ, ये बीच में जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी मीनारेट के ऊपर 2 ब्लू कलर के डोम लगे हुए हैं, बाकी इन दोनों में नहीं है। तो लेट्स ट्राई एंड सी अंदर से भी कुछ डिफरेंट है या फिर दे आर एग्जैक्टली द सेम, या फिर कुछ क्या चीज़ हो। मेरे पीछे जो आप ये इमारत देख रहे हो ये एक मदरसा है, और इसके अंदर अगर हम आग जाके देखें, देखो बनाई तो चीज़ अच्छी है, खूबसूरत है। ये जो आप गहरे नीले रंग और ये जो थोड़ा सा एक्वा कलर, येलो कलर की जो इन्होंने कारीगरी करी हुई है, ये रिस्टोरेशन वर्क, और ये एक्चुअली एप्लीकेशन है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो डाउनलोड करके। इट इज़ गोइंग टू गिव यू डिटेल्स अबाउट दिस प्लेस फ्री में। आपको शायद फिर इसके बाद में आपको गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें सारी डिटेल्स आपको फ्री में मिल जाएगी। यहाँ लोग अपना जो है क्या कहते हैं, कुछ लोग वेडिंग शूट कराने भी आए हुए थे, अभी मैंने बाहर देखा प्रॉपर ड्रेसेस वगैरह पहन के। और ये देखो, ये लड़की भी मेरे ख्याल से कोई फोटो शूट ही करा रही है, देखना खूबसूरत यार, कितना अच्छा लग रहा है इसका ये रेड कलर का गाउन, और किस तरीके से, बट देन इट्स एन एफर्ट यार। भाई देखना किस तरीके से एक एज पकड़ के और हवा चल रही है, एंड आई थिंक ही नीड्स हेल्प। मेरे को लगा था कि भाई मुझसे पूछेगा, भाई ने मेरे को सामने से आके पूछ ही दिया, क्योंकि मैंने इनकी तारीफ कर दी थी। तो देखो किस जॉब पे लगा दिया मेरे को, I'm helping them hold her dress। फोटोशूट के पीछे का जो BTS है वो कुछ इस तरीके का है। मेरे जैसे एक भाई को और पकड़ लिया है, ये देखो भाई हवा चल रही है, डाउन फ्री में काम करवा रहा है भाई मेरे से, देखना। और 5-10 सेकंड ऊपर नीचे हो जाता तो मैं अंदर चले जाता, अपना काम कर रहा था। पर ठीक है, एक फोटोशूट का हिस्सा बन रहा हूँ मैं इस समय।
हाँ जी, ये हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, चाइनीज फ्रेंड्स, जो कल हमें वहाँ पे मिले थे एंड दे वर सो एक्साइटेड सी मी। ये जो सामने लड़की आई, मुझे देख के मैं एक बार तो समझ नहीं पाया कौन है, आई इसने मुझे हक किया अचानक से, और फिर मेरे को बाद में रियलाइज है ये लोग हमारे को बस स्टेशन पे मिले थे। हाय माय फ्रेंड्स। सो हम कब मिले थे? ये Yesterday. yeah, the same time. Yeah. 昨天那地方叫啥？我想想啊，看。 You can call in it. You like speak. Sorry. I know. तो ये भी कल उसी समय आ रहे थे। हम जब मिले, इनकी बस थी 3 बजे की। उनके देख के हमने अपना प्लान चेंज करा। कल हम समरकांड, मतलब हम ताशकंद रुकने वाले थे, पर हम ताशकंद ना रुक के हमने उसी समय 12 बजे की वो बस ले ली थी। इन्होंने 3 बजे की बस ली थी। But they are very nice people. यार, I just helped them out with something and then they recognized me and they came themselves. हाँ जी, मेरे पीछे अगर आप देखोगे तो ये है तिल्लन कोरी मदरसा। ओके, ये 3 मदरसों में से एक मदरसा है और बेसिकली 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था और पहले एक मस्जिद और हॉस्टल हुआ करता था उस समय में। और जैसे कि आप देख पा रहे होगे, तिल्लन कोरी का मतलब होता है डेकोरेटेड विद गोल्ड। और एक बार अंदर जाने पे हम आपको, एक्चुअली मैं होके भी आ चुका हूँ, अगर आप अंदर जाके देखोगे समझ भी जाओगे कि इसको ऐसा क्यों जाता है। बेसिकली इसका मतलब होता है डेकोरेटेड विद गोल्ड। ये ओह माय गॉड, ये है यार कोई चीज ब्यूटीफुल। आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे, ज्यादा जोर भी तो नहीं बोलूंगा, गोल्डन कलर का सारा जो आर्ट वर्क करा हुआ है। और आप इसकी डोम में भी देखोगे तो किस तरीके से आप समझ आ रहे हैं इसका नाम ऐसा क्यों है। कभी मदरसे का prayers. He preached. So do this one according to the Islam. कुछ ऐसी सीढ़ियाँ सी बनी हुई है और There were भाई भी such much gold that could be used to make another mosque. अच्छा, वही कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा था, मैंने चुपके से सुन रहा इसकी बात तो, कि इसमें इतना गोल्ड यूज करा हुआ है कि इसको यूज करके एक और मॉस्क बना सकते हैं। गाइड इसमें एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ये हमारे चाइनीज फ्रेंड्स, मतलब इसके नीचे के हिस्सा तो इन्होंने मुझे नहीं, जो नॉर्मल सीमेंटेड उससे है, ये ऊपर के हिस्से में सारा आर्ट वर्क किया हुआ है। And the book, please tell me what shape do you see here? Like people learn to go right. वैसे यार गाइड के साथ फर्क तो पड़ता है यार बहुत ज्यादा। जब गाइड ऐसी चीजों पे अगर आप आते हो और गाइड अगर आपको एक्सप्लेन कर रहा हो चीजें, तो यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट प्लेस। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू would come along with a guide. Guide can make things come alive और आपको ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। एंड जब आप उसकी हिस्ट्री समझते हो, जब आप उसकी मीनिंग समझते हो, तब आपको लगता है कि हाँ यार, मतलब हर एक चीज में से आपको मतलब निकल के आना शुरू हो जाता है और then it starts to make a lot more meaning. So I think गाइड बहुत इम्पोर्टेंट होता है यार। आप हिस्ट्री समझते हो, देखते हो तो इस हिसाब से, तो गाइड लेके करना जब भी यार से टूर करते हो तो ओके। अब हम एंटर कर रहे हैं एक, मेरे ख्याल से ये म्यूजियम है इनका छोटा सा, अगर आप देखोगे तो। अरे यार खूब अच्छा लग रहा है भी। मदरसे के अंदर एक म्यूजियम और कुछ छोटी इन्होंने डिटेलिंग करी है। अच्छा, ये टाइल्स वगैरह है, ये फ्रेगमेंट ऑफ द ज्योमेट्रिक डेकोर, समरकांड 15th सेंचुरी एडी। मुझे तो वो जो साथ में मैंने भी आपको बिल्डिंग दिखाई थी, उस बिल्डिंग से खूबसूरत अभी तक इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ भी नहीं लगा। बहुत सुंदर बिल्डिंग थी यार, मतलब कैमरा में इतना कुछ नहीं समझ आया होगा, या आता तो है खूबसूरत बिल्डिंग, उसमें भी लग रहा होगा, लेकिन जो अंदर की जो इस तरीके से वो गोल्डन आर्ट वर्क करा हुआ था वो बहुत सुंदर था यार। सब कुछ ही बिल्कुल एकदम से आंखें चौंधिया जाए उस तरीके का। उन्होंने एक तो लाइटिंग भी थी, प्लस ऊपर से वो जो रिफ्लेक्शन हो रही थी उससे गोल्ड वर्क से, तो वो और ही अपने आप में एक बहुत ही अलग से ही हो जाता है। ये बेंच का क्या काम है? आई थिंक इसका कोई हिस्ट्री मुझे लग नहीं रही कोई हिस्ट्री है, ये सिर्फ ऐसे ही उन्होंने बनाया हुआ है। हाँ जी,
ताजमहल से खूबसूरत है क्या समरकांड का ये तैमूर वाला जो मॉस्क है? आई डोंट थिंक सो। कंपैरिजंस ऑटोमेटिकली जैसे जिस मूवमेंट में मैं घुसा अपने आप आगे, मैंने सोचा नहीं बट अपने आप ही कंपैरिजन आ गई। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो मुझे वो जो फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे लगा था कि यार मैं यहाँ पे पहुंच के मुझे ऐसा लगा वाओ व्हाट हैव आई सीन, जो क्योंकि वीडियोस में काफी लोगों ने किस तरीके से इसके बारे में कहा था, मुझे वो वाओ तो नहीं आया। सुंदर डेफिनेटली है पर कंपैरेटिवली अपनी चीज होती है। ताजमहल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है इसके मुकाबले, बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत। म्यूजियम से मैं बाहर आ गया हूँ। म्यूजियम के बाद में आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से छोटी छोटी इन्होंने शॉप्स बना रखी हैं, जिसमें से अगर आप चाहो तो यहाँ की लोकल शॉपिंग कर सकते हो। और काफी सारी ऐसे झुक के निकल के आना पड़ता है इस दरवाजे से आपको, जो मेरे पीछे आप देख रहे होगे। और ये हर एक पार्ट में मैंने बताया था ना आपको, इसमें 3 बिल्डिंगें हैं। तीनों में से एक के अंदर म्यूजियम और इनका जो वो मदरसा का जहाँ मेन टीचिंग होती थी वो थी। और मुझे दरवाजे देख के ऐसे लग रहा है जो, क्योंकि ये मदरसा प्लस एक हॉस्टल हुआ करता था, तो ये छोटे छोटे दरवाजे आप देख रहे हो ना, तो ये मेनली इनके हॉस्टल थे जहाँ लोग रहते थे। और वहां पे जो बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई वो गोल्डन वाली और जो म्यूजियम वाली, वहां पे मेनली यहाँ उनके जो मदरसा में जो पढ़ाई होती थी वो उधर की उसमें बैठ के होती थी। मदरसे का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये जो ऊपर की जो आप डोम देख रहे हो ना, ये जो ब्लू कलर की डोम है, ये दूर से ही चमकती है। मतलब मैं जब एंटर भी कर रहा था तब भी वहां दिख रही थी। तो सबसे खूबसूरत पार्ट डोम को बोलूंगा मैं, ब्लू से कलर का डोम। मतलब मुझे वैसे भी ये कलर बहुत पसंद है। अगर आप देखोगे भी तो मैंने एक रिस्ट पे ये भी पहना हुआ है इसी सेम कलर का, तो आई रियली फाइंड इट वेरी अट्रैक्टिव यार। चलो, ये तिल्ले कोरी हमारी जो मदरसा था वो तो हो गया था। अब अगला हमारी लिस्ट पे है उल्ग बेग, और जो तीसरा नंबर का हमारा, मैं नाम मैं सही से नहीं ले पाऊंगा क्योंकि नाम याद रखना इट्स नॉट माय फोर्टे। मेरे को नाम इतनी आसानी से याद रहते नहीं है। मैं कई बार ऐसा भी होगा पढ़ के आपको बता दिया करूंगा। बाकी ये है हमारा दूसरा मदरसा। इनकी जो एंट्री अगर देखें तो एंट्री प्रेटी मच सेम है सबकी, मैंने जैसे पहले बताया आपको, पर इस वाले की थोड़ी सी डिफरेंट है। ये मैं दूर से अभी जब पासिंग होगी, मैं यहाँ से निकलूंगा एग्जिट करते हुए, तब आपको दिखाऊंगा। इस वाले के अंदर एक टॉप पे शेर की 2 पिक्चर्स बनाई हुई हैं। और चलो शेड और मदरसा देखते हैं कैसा दिखता है। ज्यादा यार मैं है ना इंफॉर्मेशन वगैरह मैं आपको ज्यादा इतनी दूंगा नहीं कि भैया कौन कहाँ क्या हिस्ट्री है, क्योंकि वो मेरे लिए बड़ा बोरिंग सा हो जाता है। सुनने में अच्छा लगता है, और अगर कोई गाइड हो वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दे, तो मैं भी अगर आपको सेम ही इन्फॉर्मेशन देने लग जाऊंगा, इफ आई स्टार्ट शेयरिंग विद यू कि क्या क्या हिस्ट्री है उस जगह की, क्या क्या वगैरह है, वो मजा नहीं आएगा। मैं आपको चीजें दिखाऊंगा, अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। ये भी वही सेम चीज है यार, यहाँ छोटे छोटे इनके ये है ही मेरे ख्याल वही सेम हॉस्टल है, शॉप्स बना रखी है इन्होंने, डेम सेम सिटिंग स्पेस। मुझे लगता है इस यहाँ पे ये वही जो लेक्चर्स वगैरह जो शाम की इनकी इवनिंग इंफॉर्मेशन देते होंगे वो। और ये जो मैं कह रहा था ना वो पिक्चर्स के लिए जिसमें मैंने हेल्प करी थी किसी की, मेरे ख्याल से वो फोटोग्राफर वो जो है यहाँ पे अवेलेबल था। और ये लोग इस तरीके से इनको ड्रेसेस पहना के अपने, देख रहे आंटियां भी कर रही है, क्या नाम है, आंटियां भी पिक्चर खिंचवा रही है ये। सेम सा ही है, बस थोड़ा सा फर्क इसमें ये है कि उसके अंदर एक गार्डन बना हुआ था, बीच में थोड़ा ग्रीनरी ज्यादा थी, पेड़ पौधे इसमें भी है। इसकी मिनरेट स्टोरी जो मीनारे है ना, वो गहरे ब्लू कलर की नहीं है। ये थोड़ा सा उस वाले कॉम्प्लेक्स के कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है। शेरडोर मदरसा का जो है, ये मेरी बेटी वापस मेरे पास आ गई है। ये अगर आपको इसलिए नहीं दिखी होगी क्योंकि मौसम बदल गया और इस बेचारी से ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो हमने इसको थोड़ा सा इंडोर्स रखा हुआ था। और अब देखोगे लाल सी टमाटर जैसी हो गई है ये। इसने मुझे दूर से व्लॉग करते हुए देख लिया था, भागी भागी आई मेरे पास में और से हाय इचू, कम ऑन से हाय, कम ऑन से हाय। ठंड ने ना भाई सारा काम बिगाड़ दिया। मैं देखोगे मैं तो बड़ी वेस्ट वोस्ट सैंडल सुंडल पहन के रखा हूँ, थोड़ी सी स्टाइल मारने के चक्कर में कि पिक्चर बढ़िया आएंगी।
पर जाडे का कोई मुकाबला नहीं है, जाडे से कोई मजाक नहीं है, क्योंकि हमने कुछ कपड़े अपने वहां लगेज स्टोरेज रूम में रख दिए हैं बस स्टेशन पे, तो उस वजह से ये मेरा दोस्त चाइनीज जो पीछे गया ये मिल रहे हैं। तो जिस हिसाब से ठंड हो रही है मुझे लग रहा है मैं कपड़े भी कम लेके आया हूँ यार, कपड़ों का भी लफड़ा पड़ेगा अब तो। भाई मौसम बहुत ज्यादा चेंज हो गया यार, एकदम से सर्दी भयंकर लूप पे आ गई, और मैं तो जैकेट भी नहीं लेके आया, मुझे लगा था यहाँ पे थोड़ा सा मौसम बेहतर होगा तो मैं यही जैकेट लाया हूँ, एक और लेदर जैकेट लेके आया हूँ, मैं ज्यादा कपड़े नहीं लेके आया हूँ, थिंकिंग कि समरकांड बुखारा में थोड़ा सा वो होगा, वो गलत डिसीजन ना साबित हो यार, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा ठंड के अंदर। मैं तो सिंगल शर्ट्स और उस पर काम चलाने की सोच रहा था। एनीवेज लाइट शो शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में, यहाँ पे रात में एक लाइट शो होता है, और मैं जल्दी से उलरबेग जो लास्ट इनकी लास्ट मदरसा इनका वो और देख लेता हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ देखोगे तो रात के नाइट शो की प्रिपरेशन हो रही है, इस तरीके से कुछ यहाँ पे ये नाइट शो करते हैं, और ये है हमारा लास्ट मदरसा, और इसमें कुछ डिफरेंट है। वैसे ये वाला जो बीच का था तिल्ले कोरी, ये इनका मेन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बड़ा भी है, और ये शेड और तिल्ले कोरी तो वो था शेड, और उलग बेग जो है ये वाला, ये दोनों छोटे हैं, इसलिए मेरे ख्याल से उसको बीच में रखा हुआ है क्योंकि वो मेन है। और इसके अंदर हम देखते हैं कुछ इंफॉर्मेशन। उल्ग बेग मदरसा, ये इसकी इनकी एक ऑब्जर्वेटरी भी है पीछे, वो भी आपको आज तो मुझे नहीं लगता टाइम लगता है जाने का, आज जाएंगे। हाँ मच बेटर यार, अंदर आके बहुत अच्छा लग रहा है, बाहर एकदम से हवा तेज चलनी शुरू हो गई थी। सेम आपके शॉप्स बने हुए हैं, और ये है उल्ग बेग ये जो मदरसा है, सेम कॉन्सेप्ट है यार। हाँ मतलब वही छोटे छोटे रूम हॉस्टल्स हैं, ये सारे के सारे नॉट सेम ही है, चारों तरफ में रूम्स बने हैं, वही हॉस्टल के रूम्स को इन्होंने स्टोर में कन्वर्ट कर दिया है, और मोटा मोटे तौर पे सेम ही दिख रहा है सारा कुछ। कि हाँ ये म्यूजियम है, म्यूजियम इसलिए आया हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ देखना है, बट थोड़ा सा वहाँ पे गर्मी या थोड़ा सा एक बार सीट वगैरह चला रखे हैं, तो यहाँ गर्मी लग रही है थोड़ी, बेहतर है, मच बेटर बाहर होने से। बाकी ये इन्होंने कुछ इनके मदरसे की जो चीज़ें हैं वो रखी हुई है, पुरानी जो टीचिंग दी जाती होगी उनको बच्चों की उस समय की, कुछ इन्होंने म्यूजियम में चीज़ें ऐड की हुई है। हाँ जी, तो मोटे मोटे तौर पे मैंने तीनों मदरसे कवर कर लिए, इनके अच्छे थे, पर मेरे से अगर आप पर्सनल फेवरेट मेरा पूछोगे तो मुझे ये तिल्ले कोरी वाला जो था ना, ये बहुत अच्छा लगा, जो मेरे पीछे आप देख पा रहे होगे, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अच्छे लगने का कारण ये था कि इसके अंदर जो मैंने मेन दिखाया था ना, जो एक गोल्डन कलर का डोम था जिसमें सारा गोल्ड लगा हुआ था, भाई वो अंदर जाके एकदम से आंखें ऐसे चकाचौंध हो जाती है वहां पे उसको देख के कि यार इतनी खूबसूरत चीज, बाकी वो चीज थी। हालांकि मेरी जो मेन एंट्री का एक्सपीरियंस था वो उतना वाव वाला नहीं था, जीस 3 मॉक्स, बट वो एक पर्टिकुलर डोम जो थी वो अपने आप में काफी खूबसूरत थी यार, और उसको देख के अच्छा लगा कि हाँ यार पैसा वसूल हो गया मेरा उसका कोर्टयार्ड का। बाकी अभी शाम में देखेंगे, यहाँ पे एक लाइट शो होता है, उसका क्या कुछ उसमें करते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर जनता उसी की लड़की हुई है, और बार बार बोल रहा हूँ यार ठंड ने गजबी लेवल पे वो कर दिया है, सीन ही चेंज कर दिया है यहाँ का, और आधे से ज्यादा जनता जिसको मिल रहा हूँ सब ऐसे यही करते हुए चल रही है। एंड चलो अब देखते हैं, कॉफी लेते हैं यार, कॉफी पीने का मन कर रहा है, ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है मुझसे। एंड so far so good, समरकांड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इज गुड। मेरे हाईलाइट पूछोगे आज के दिन की, तो मेरे को कॉफी बहुत बढ़िया लगी यार, सुबह की जो कॉफी अनमेट की थी, हालांकि मेरी इस पर गिर गई थी, क्या नाम है, मेरे सैंडल पे गिर गई थी, मैं जाके उसको थोड़ा सा क्लीन करके आया, वापस से मैंने सैंडल को वो पहन के आया। बट समरकांड, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू बी सो कोल्ड मैन, आई थॉट अलमाटी वाज कोल्ड, बट यू सीम टू बी कोल्डर, या फिर हो सकता है कि नवंबर का महीना अप्रोच कर रहा है, हवाएं चल रही है, तो उसके हिसाब से
You are right. I was underprepared in terms of my clothing for this place. And अब चलते हैं, कॉफी लेते हैं यार एक सबसे पहले। थोड़ा सा वो मेरे को गर्मी की जरूरत है, वार्मनेस वही लेके आएगी। और यहाँ भी अगर आपको दिखाऊं मैं, तो आई थिंक यहाँ भी एक शो, मतलब मेनली इसमें अगर आप देखोगे तो बिल्डिंग के अंदर तीन ब्लू, वाइट और एक्वा ग्रीन कलर, इन तीन कलर्स का मेनली इस्तेमाल किया गया है पूरे जितने भी जो प्रोमाइसेस है इसको पूरा मदरसा है इसके बनाने में। और इन्हीं तीन कलर के बेसिस पे पूरा थीम ही इन तीन कलर्स का है अगर आप देखोगे तो। भाई ये दो भाई मेरे को मिले हैं, ये पाकिस्तान से हमारे भाई, ये भाई हमारे, आप मेरे ख्याल से दुबई रह रहे हो ना? दुबई रह रहे हैं, ये भी घूमने आए थे। तो इनसे जो मैं आपसे इतनी देर से सर्दी के बारे में बात कर रहा था, ये भी यही बता रहे हैं कि कपड़े उसके हिसाब से लेके नहीं आए। भाई ने स्पेशली नई जैकेट खरीदी है, है ना, दोनों ने नई जैकेट खरीदी है। तो समर कांड ने इनको भी एकदम से ना झटका दे दिया है कि वेदर के मामले में दे वर ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग कि यार इतना वो होगा। बाकी भाई की पंजाबी वाले साइड से मुझे पूछ रहे थे आप कौन है, मैंने जाटू, तो इनसे साथ थोड़ी सी गुफ्तगू करते हुए बताया कि मैं दिल्ली से हूँ। आपका क्या नाम है बेटो? अली मलिक भाई। तो ये दोनों हमारे भाई हैं और से हाय हमारे, है ना? तो चलो हाँ जी। तो आज मैं तो आजाद से ज्यादा आपको थोड़ा ना पर्सनल ब्लॉगिंग अकेला करता हुआ नजर आ रहा हूँ, क्योंकि चूंकि थोड़ी तबीयत थोड़ी ना टाइट है तो उसको हम ज्यादा इंडोर्स रख रहे हैं और कपड़े उसको पहना के ना स्टॉलर के अंदर ही रख के चल रहे हैं। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू थिंग्स ऑन माय ओन। और एक थोड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट भी है, क्योंकि इस ट्रिप पे हमारे को थोड़ा सा ये समझ आ गया कि अगर हमने आपके साथ में ज्यादा अच्छा कंटेंट शेयर करना है और ज्यादा इधर से उधर जाना है, तो वी प्रॉब्ली हैव टू मूव either as a couple or I have to come out and I have to travel, then I'll be able to show you more places। वही कोशिश करेंगे। इसलिए मैं आज थोड़ा सा अकेला व्लॉगिंग कर रहा हूँ। प्लस वी हैव लिमिटेड डेज लेफ्ट, तो अगर मैं आज का हम दिन ब्रेक ले लेते, क्योंकि हमारे 2 दिन लास्ट के ब्रेक ऑलरेडी हो चुके हैं, तो हम चीजें कवर नहीं कर पाते। तो आज हमने, इसीलिए मैंने कैमरे की कमान संभाली है और मैं चीजें रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ जितना ज्यादा हो सके। एंड एज आई सेड, क्योंकि नई चीज उठाई है, तो मैं भी कंफर्टेबल हो रहा हूँ यार कैमरे के साथ में बोलने के। आई होप तो आपको थोड़ा सा वो ना लगे। भाई यहाँ का रोड क्रॉस करने का सिस्टम मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करूं, क्योंकि ना यहाँ ग्रीन लाइट कोई है ना रेड लाइट वाला सिस्टम है। वो बस हाथ दिखाओ, भागो, दोनों तरफ से गाड़ी आ रही है, कुछ हिंदुस्तान की तरह ही रोड क्रॉस करनी है। और गाड़ियां ऐसा भी नहीं कि स्लो भी कर रहे हैं भाई, राम भरोसे है, भागो 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 भागो, भाग के रोड क्रॉस करने को उड़ा देगा। भाइयों को मिला था ना पाकिस्तान वाले, मैं 15-20 मिनट बात करी मैंने उनसे। आई डिडंट ब्लॉक देयर द कन्वर्सेशन, बट हाँ यार एक ही चीज समझ आती है भैया, लोग आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं। जो मूल निवासी हैं, जो बेसिक मैंगो पीपल हैं, आम लोग हैं, दे डोंट केयर आई मीन व्हाट कंट्री डू वी गाइस बिलोंग टू। उनको एक दूसरे के लिए, मेरी क्योंकि सेकंड एनकाउंटर था, मैं इससे पहले मलेशिया में भी मिला था एक फैमिली को, दे वर प्रीटी लवेबल, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। अभी मैंने इनके साथ में जो बात करी थी, वी डिडंट टॉक मच अबाउट पॉलिटिक्स, वी टॉक इन जनरल अबाउट बोथ द कंट्रीज और अपने कल्चर के बारे में इस तरीके से, और बड़ी मिलनसार बातें थी यार। मुझे तो कोई डिफरेंस नजर नहीं यार। मैं वही चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा, लव ईच अदर, डोंट क्रिएट हेट, और सब एक ही जैसे यार। हम भी, हमारी क्या गलती, हम कौन सी साइड ऑफ द कंट्री पैदा हुए हैं यार। जो कर रहे हैं वो ऊपर वाले लोग कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आप लोग इम्पैक्ट होना बंद हो जाओगे, आई थिंक ये सारी चीजें भी होनी बंद हो जाएगी। तो ठंड बढ़ गई है और मेरा जो मानना यह है कि मुझे अभी वापस अपने होटल रूम जाके, क्योंकि हमारा होटल बहुत पास में ही है, जस्ट 4-5 मिनट्स ऑफ वॉक फ्रॉम रेगिस्तान स्क्वायर, तो मैं फटाफट जाके ना एक लेयर और लेता हूँ, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि इस समय रिस्क लेना ठीक होगा। अभी हमारे पास बड़े इंटरेस्टिंग से 6 दिन और बचे हुए हैं, जिसमें कि अभी हम बुखारा कवर करना है, ताशकंद कवर करना है, और इन दोनों जगहों पर बड़े अच्छे अच्छे स्पॉट्स हमने देखने हैं। और आज रात को पार्टी करेंगे, 2 दिन हो गए हैं, तबीयत खराब थी, एंड I don't want to miss out on these last 6 days. I want to enjoy myself. बाकी चलते हैं एक बार रूम में और we'll keep you posted. पहुंच चुके हैं रेगिस्तान स्क्वायर का नाइट व्यू देखने के लिए। तो मैं
सजेस्ट करूंगा भाई, इस जगह अगर आपने आना है तो टुवर्ड्स इवनिंग आ जाओ। एक बार टिकट ले लोगे ना, तो टिकट लेने का ये फायदा है कि अंदर भी घूम जाओगे, शाम भी देख लोगे, फिर जब लाइट्स जलती है ना तो उसका एक अलग व्यू मिल जाएगा। डबल डबल टिकट लेनी नहीं पड़ेगी। हमारा मन नहीं कर अंदर जाने का, कौन 2 बार टिकट लेगा, बाहर से ही दिखा देते हैं आपको। पर हाँ, और जो व्यू है रात के टाइम पे कुछ इस तरीके से इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से इसमें लाइट्स वगैरह जलाई हुई है। वही सेम कॉन्सेप्ट जो अब हर जगह ही नजर आ रहा है इस हमारे इसमें। ताजमहल को छोड़ के, हाँ ये बात सही करी। दुनिया के सारे मॉन्यूमेंट्स रात को खुले हैं। हमारा कुतुब मीनार भी खुल गया, दिल्ली का मदरसा भी खुल गया, लोधी गार्डन, जितने मॉन्यूमेंट्स हैं सारे रात के ताजमहल में भी होती है लाइटिंग्स, बट वहाँ पे आई थिंक अलाउड नहीं। आई डोंट नो, मे बी पीपल आर नॉट अलाउड एट दैट टाइम। मैंने तो आज तक सुना नहीं, ना देखा हमने। वो मूनलाइट लाइट पे भी हम जब गए थे, जब पीछे से पार्क में कौन सा था, वहाँ दुनिया आ रही थी, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा था उसमें। क्या था, अंधेरे के अंदर कुछ नहीं आता। तो पता नहीं कब करेंगे, जब करेंगे। पर अभी तो आप इस व्यू को एंजॉय करो। दिस इज द व्यू। और अब हमारी बर्फ देख ली, बारिश देख ली, ठंड का सामना कर लिया भाई। ऐसी व्लॉगिंग का भी क्या कर रहा है जिसमें भाई सारे स्वाद ले लिए, है ना। कपड़े नहीं लेके आए, बर्फ देख ली हमने, और क्या क्या कर लिया अभी हमने एक बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट देखा है लैकमैन करके, जो पूरे एक लौते रेगिस्तान स्क्वायर के ऑपोजिट जो इनकी स्ट्रीट है उस पे थोड़ा सा क्लासी सा लग रहा है। और सही, बहुत अच्छी सी म्यूजिक बज रहा था। वहां देख के आते हैं थोड़ा सा कैसा है, कुछ ट्राई करेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। बट ये जो व्यू है, ये सच में बहुत ही अमेजिंग होता है ना, शॉकिंग। ये तो क्या शौक है इसमें यार, क्या शौक लग रहा है तुझे? पागल तो यही तो, पागल तो पहले से थी। शौक क्या लग रहा है तुझे? मतलब एक